अगर आपके घर पे एयर कंडीशनर लगा है तो निश्चित है कि गर्मियां जो हैं वो पूरी अपने शबाब पे हैं और आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ गए होंगे। तो आपके घर पे चाहे एसी एक लगा है, दो लगे हैं, ट्रेडिशनल टाइप का एसी है, इन्वर्टर्ड एसी है या फिर सोलर एसी है, एयर कंडीशनर्स के बिल्स जो हैं वो एक इंसान का सबसे बड़ा पेन एरिया होता है। एक घर में कई डिफरेंट टाइप के लोड होते हैं, पर वो डिफरेंट टाइप के लोड मैटर नहीं करते हैं। मैटर करता है कि आपका जो एयर कंडीशनर है वो आपके घर के बाकी जितने सारे अप्लायंसेस पावर कंजप्ट करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन एयर कंडीशनर्स करते हैं। तो जब भी गर्मियां शुरू होती हैं, आप एसी शुरू करते हैं, आपके पावर बिल्स जो हैं सडन 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके घर पे एयर कंडीशनर लगा है, 1.5 टन का एयर कंडीशनर है, 2 टन का एयर कंडीशनर है, एक है या एक से ज्यादा है, तो आपको कम से कम कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे उस एयर कंडीशनर सिस्टम को सोलर से चलाने के लिए। मतलब कि आपके एयर कंडीशनर के पावर बिल्स को आप सोलर की मदद से कितने रुपए में जीरो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आपने ऑलरेडी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बार बार धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि एयर कंडीशनर को चलाने के लिए आखिर हमें कितने सोलर पैनल की और कितने रुपए में आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। टॉपिक आप लोगों को संभव है लग रहा हो कि भाई बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट में इसका आंसर मिल जाएगा, पर एक बहुत वाइड टॉपिक है और अगर आप ध्यान से मेरी सारी बातें सुनेंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने एयर कंडीशनर्स के बिल्स को कर सकते हैं जीरो। 3 कैटेगरी के एयर कंडीशनर्स आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं जो वाइडली देखने को मिलते हैं। मतलब कि 90% लोगों के घर में यही 3 टाइप के एयर कंडीशनर लगे होते हैं। पहला एसी है फिक्स स्पीड एयर कंडीशनर, दूसरे हैं आपके इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और तीसरा है आपकी सोलर टेक्नोलॉजी। वीडियो में आगे मैं आपको ऐसी टिप भी बताऊंगा कि जिस टिप के साथ में आप एसी के बिल तो जीरो कर ही सकते हैं और फ्री में ही आप अपने घर का लोड भी चला पाएंगे, और उसके लिए कहीं आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है। आपके उसी लिमिटेड बजट में आपके सारे काम हो जाएंगे। तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। तो अब आपको एक कागज पेंसिल लेके बैठना है और कागज पेंसिल लेके जब आप बैठेंगे तो आपको एक कैलकुलेशन कुछ मैं बता रहा हूं, आपको एक कैलकुलेशन नोट करनी है। ध्यान से आप कैलकुलेशंस को समझ लीजिए, तभी आप निकाल पाएंगे कि कितने रुपए में आप ग्रिड फ्री हो पाएंगे। तो जो फिक्स स्पीड कंप्रेशर्स होते हैं, एक एग्जांपल में 1.5 टन का लेके चलता हूं। तो फिक्स स्पीड एयर कंडीशनर्स के जो स्टार्टिंग लोड होता है वो होते हैं करीब 3000 से 4000 वॉट के बीच में। डिपेंड करता है कि आपने किस कंपनी का एयर कंडीशनर आप यूज करते हैं। जर्क लोड आप इनको बोल सकते हैं, स्टार्ट लोड आप बोल सकते हैं। इन एसी के अंदर आपको इस तरह के लोड देखने को मिलते हैं कि जब भी आप अपना एयर कंडीशनर ऑन करेंगे तो जो एसी है वो मैक्सिमम पावर जो है वो कंजप्ट करता रहेगा। फिक्स स्पीड एयर कंडीशनर भी इनको बोला जाता है। अब इस एसी का फायदा तो ये है कि इंस्टेंट आपको कूलिंग मिल जाती है। ड्रॉबैक ये है कि इनके पावर कंजप्शंस ज्यादा होते हैं, तो ये इनका ड्रॉबैक है। तो कागज पेंसिल लेके आपको ये करना है कि सपोज आपके घर पे 10 घंटे एयर कंडीशनर आपका चलता है, तो आप 10 घंटे अगर आपका एयर कंडीशनर चला तो आपको 10 घंटे के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आपको निकाल लेने हैं कि कितना है। कि माना स्टार्टिंग में आपका माना 3000 वॉट लेता है, पर लेता है वो थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद में आपका 1.5 या 2 किलोवाट पर घंटे खा रहा है। तो अगर एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं कि अगर मैंने 2 यूनिट में मान लूं कि 2 यूनिट आपका पर घंटे आपका एसी खाता है, 10 घंटे आपने एयर कंडीशनर चलाया तो 20 यूनिट आपकी पावर खर्च हो जाती है। अभी अगर 20 यूनिट आपको किसी और सोर्स से मिल जाए, बिजली के अलावा किसी और सोर्स से मिल जाए, तो आपकी जो एयर कंडीशनर है वो आपके ग्रिड फ्री हो जाएंगे। अब इसी में संभव यह है कि कुछ लोगों के 20 घंटे भी एयर कंडीशनर चल सकता है, तो 20 घंटे चलेगा तो इसका आप डबल कर लीजिए, मतलब कि 40 यूनिट आप पकड़ के चलिए कि 40 यूनिट जो है वो आपका अधिकतम जो है वो एसी खाता है। बात हम यहाँ पे मिनिमम में नहीं करेंगे। कुछ लोगों के हो सकता है कि 35 यूनिट के भी कंजप्शन रह जाए 20 घंटे के अंदर, कुछ लोगों के हो सकता है 30 यूनिट भी हो जाए। तो मैटर ये नहीं है कि कंजप्शन कितना कर रहा है, मैटर ये है कि मैक्सिमम कंजप्शन जो है कितना कर सकता है। तो हमारा मैक्सिमम मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि 40 यूनिट का आपका एयर कंडीशनर पावर कंजप्ट करता है। अभी चूंकि फिक्स स्पीड एयर कंडीशनर्स होते हैं तो इसमें क्या है कि इस एयर कंडीशनर जो है वो आपका आपके मैक्सिमम लोड पे चलेगा, फुल लोड पे चलेगा, या फिर आपका कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। थोड़ी देर में जैसे ही रूम का टेंपरेचर बढ़ेगा फिर से कंप्रेसर जो है वो आपका ऑन होगा। तो मतलब ऑलमोस्ट जो है पावर कंजप्शंस वो सेम ही रहने वाले हैं। कुछ देर वो हाई जर्क पे रहता है, जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो थोड़े से जर्क बढ़ जाएंगे, उसके बाद में आपने जो भी लोड पे उसको चलना है उतने लोड पे वो चलता रहेगा।
अब इसमें सीन नंबर दूसरा है कि अगर आपने इन्वर्टर एयर कंडीशनर लिया हुआ है तो इन्वर्टर एयर कंडीशनर में क्या है कि फिक्स स्पीड की तरह नहीं होते हैं। अब इसमें क्या है कि दो स्टेप में एनर्जी का जो पावर कंजप्शन है दो स्टेप में होता है, एक है फुल और एक है हाफ। जर्क लोड यहाँ पे इस वाली टेक्नोलॉजी में देखने को नहीं मिलता है। अब इसमें अगर 10 घंटे का हम लोग एक एग्जांपल लें तो 10 घंटे में कोई भी एयर कंडीशनर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का अगर 5 स्टार ले रहे हैं तो 5 स्टार में 1.5 टन में 1800 वाट से ज्यादा कोई भी एयर कंडीशनर जो है पावर कंजप्ट नहीं करता है। और उसके बाद में अपनी हाफ पे आ जाएगा, मतलब वहां पे 1800 और मे भी पॉसिबल कि हाफ लोड जो है एक एसी का 1000 वाट का है। तो 10 घंटे में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 10 घंटे में करीब 8 यूनिट के आसपास में आपका जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर है वो पावर कंजप्ट करता है। अब यहाँ पे कई सारे और भी सिनेरियो होते हैं पर उन सिनेरियो को मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। लाइक कि एक आदमी का एक उतने ही बड़े रूम में पावर कंजप्शन 10 घंटे का हो सकता है 6 यूनिट और एक व्यक्ति का उसी सेम उतने ही बड़े एरिया में पावर कंजप्शन हो सकता है 10 यूनिट का। डिपेंड करता है कि रूम पे डायरेक्ट लाइट कितनी आ रही है, रूम कितनी बार आपका ओपन हो रहा है, रूम की वॉल्स जो है वो सनलाइट के डायरेक्ट सनलाइट के कितने कांटेक्ट में है, या फिर आपका टॉप फ्लोर का है। तो ये बहुत सारी सिचुएशंस मैटर करती हैं। तो अलग अलग सिचुएशंस के पावर कंजप्शंस अलग अलग हो सकते हैं। तो मैटर यहाँ पे ये नहीं है कि कौन सा एसी कितना पावर कंजप्ट करता है, मैटर ये है कि आपका एयर कंडीशनर को हमें ग्रिड से फ्री कैसे करना है। तो अब इस एग्जांपल में हमारा ये हुआ कि 10 घंटे अगर हमने अपना एयर कंडीशनर चलाया तो हमारे केवल 10 ही यूनिट का पावर कंजप्शन हुआ अगर हम इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ चले गए। तो इसमें एक चीज आपको ये समझ में आई कि फिक्स स्पीड में भी 1.5 टन था और जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में भी 1.5 टन ही है, पर दोनों के पावर कंजप्शन में आधे का फर्क जो है वो आ गया। अब तीसरी टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर लेते हैं सोलर एयर कंडीशनर की। सोलर एयर कंडीशनर में जो पावर कंजप्शन है वो इससे भी ज्यादा कम होता है कि वहां पे क्या है कि वहां पे वेरिएबल स्पीड में आपका एसी जो है वो पावर कंजप्ट करता है। अब उसमें यह है कि मैक्सिमम माना एक 1.5 टन का एसी आपका जा सकता है 1000 वाट, उसके बाद में रेगुलर में जो उसके हाफ लोड है वो है 500 वाट, पर वो हो सकता है कई बार 300 वाट तक भी चला जाए और कई बार 700 वाट भी रह जाए। तो अगर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से मैं कंपेयर करूं तो जहां पे आपकी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में मिनिमम 6 यूनिट और मैक्सिमम 10 यूनिट के पावर कंजप्शन आ रहे हैं, वहीं पे सोलर एयर कंडीशनर में आपके 4 यूनिट और 6 यूनिट के पावर कंजप्शन आ सकते हैं। तो पहली चीज आपकी ये क्लियर हो गई कि पावर आपकी डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ में डिफरेंट तरीके से ही खर्च होती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने पावर कंजप्शन जो है वो निकाल लेने हैं कि भाई मेरा पावर कंजप्शन इतने यूनिट का है, उसी के अकॉर्डिंग मेरे को सोलर सिस्टम लगवाना है कि जो सोलर सिस्टम से मेरा जो है वो एयर कंडीशनर फ्री में चलता रहे। अब इसके सॉल्यूशन में आपको दो चीजें जो है वो ध्यान से सुननी है। तो सीन ये है कि आपको जब भी ग्रिड फ्री होना है तो आपको एटलीस्ट एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए कि जो कि आपकी एयर कंडीशनर के लोड को उठा पाए। अब टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे मैं सीधे इन्वर्टर को बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इन्वर्टर से आप चलाएंगे, ग्रिड से अलग कर देंगे, सोलर से चलाएंगे, इन्वर्टर से चलाएंगे तो ही आपके ग्रिड फ्री आप हो पाएंगे। तो पहली टेक्नोलॉजी में जब हम बात करेंगे तो वहां पे चूंकि जर्क लोड वहां पे आपका 1.5 टन के एयर कंडीशनर का करीब जा रहा है 3000 वाट का या 3500 वाट का, तो आपको इन्वर्टर इतना पावरफुल लेना है कि जो 3000 या 3500 वाट के लोड को लिफ्ट कर सकता हो। और एसी के साथ में सपोज आपके घर के और लोड भी चलते हैं, माना कि आपका फ्रिज भी चलता है, 1-2 फैन भी चलते हैं, अगर उसी एसी के साथ आप चला रहे हैं तो फिर आपको अपने एसी का पावर कंजप्शन देखना है। नंबर दूसरा आपके बाकी जो लोड है वो देखना है। सपोज सारे लोड आपके 4 किलोवाट हो जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 किलोवाट का मतलब वो 4 केवीए समझते हैं। तो आप ऐसा इन्वर्टर ले लेते हैं कि जो मतलब 4 केवीए का होता है। अब यहाँ पे आप पावर फैक्टर की बात नहीं करते हैं। तो किसी भी इन्वर्टर को जब भी आप बाई करें तो आप उसका पावर फैक्टर जरूर जाने। तो मोस्टली इन्वर्टर्स में पावर फैक्टर जो है वो 0.8 का मिलता है। इसका मतलब यह है कि 5 केवीए का अगर आपने इन्वर्टर लिया तो मैक्सिमम जो है 4 किलोवाट का ही लोड लिफ्ट कर सकता है। और अगर आप उसको इन्वर्टर को उसकी 100% क्षमता पे चलाएंगे तो आप निश्चित मानिए कि आपका इन्वर्टर विदिन 30 डेज आपका इन्वर्टर जल जाएगा, फूक जाएगा, खराब हो जाएगा। किसी भी इन्वर्टर को उसकी मैक्सिमम क्षमता का 70-80% पे आप चलाइए तो आपका इन्वर्टर चलता रहेगा। अगर आपने उसकी क्षमता का मैक्सिमम पे चला लिया तो निश्चित है कि आपके इन्वर्टर में डैमेज होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो मेन बात ये कि उस इन्वर्टर को 1.5 टन के एयर कंडीशनर को चलाने के लिए आपको जो इन्वर्टर लेना है वो करीब 4 किलोवाट का लेना है। दैट मीन कि आपको 5 केवीए का इन्वर्टर वहां पे लेना पड़ेगा। अब जो कि पावर कंजप्शन जो है वहां पे आपके 25-30 यूनिट के हैं, तो अब आपको सोलर पैनल जो लगाना है वो भी इतना पावरफुल लगाना है कि 25-30 यूनिट जो है वो कम से कम आपको जनरेट करके दे दे। यहाँ पे आपको फिर टेक्नोलॉजी की बात आ जाती है। मार्केट में 3 तरह की टेक्नोलॉजी सोलर पैनल में अवेलेबल है। पहली टेक्नोलॉजी है पोली, दूसरा है मोनो, तीसरे में है हाफ कट। हाफ कट में 2 टेक्नोलॉजी है, प्लेन है और बाइफेशियल है।
अब यहाँ पे आपको करना यह है कि पैनल का आपको स्मार्टली जो है वो सिलेक्शन करना है। अगर आप पोली पैनल्स के साथ में जाते हैं तो 1 किलोवाट का पोली पैनल मैक्सिमम आपको 4 यूनिट देता है। तो मतलब 5 किलोवाट अगर आपने पैनल लगवा लिया तो मैक्सिमम आपको 20 यूनिट ही मिल पाए, और आपको चाहिए थे 30-35 यूनिट, तो आप ग्रिड फ्री नहीं हो पाए। दूसरा ये है कि अगर आपने मोनोपर्क हाफ कट ले लिया, हाफ कट में आपको करीब 5 यूनिट का जनरेशन मिल जाता है, 4.5 से 5 यूनिट मिल जाता है, तो 25 यूनिट हो गए। ऑलमोस्ट आप वहां तक पहुंच गए जहां तक आपका एसी के पावर कंजप्शन हैं। और अगर आपने यहाँ पे हाफ कट लगवा लिया, हाफ कट बायफेशियल लगवा लिया और एन टाइप का लगवा लिया, तो पी टाइप में थोड़ा सा कम होता है जनरेशन, पर एन टाइप में करीब 6 यूनिट के आसपास का जनरेशन मिल जाता है। तो एन टाइप के साथ में आप 5 किलोवाट इन्वर्टर के साथ में लगभग 30 यूनिट के आसपास में पहुंच जाते हैं, जो कि आपका एक्चुअल पावर कंजप्शन है। तो मतलब ये कि अगर आपको 1.5 टन का रेगुलर एयर कंडीशनर चलाना है तो उसको चलाने के लिए 5 किलोवाट का सिस्टम आपके यहाँ पे लगना ही लगना है। अब ये 5 किलोवाट का सिस्टम 2.5 लाख रुपए से शुरू होकर और करीब 3 से 4 लाख रुपए तक जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपने इन्वर्टर किस टेक्नोलॉजी का लिया, आपने ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी ली या फिर ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी ली, आपने बैटरी लिथियम आयन ली या फिर आपने लेड एसिड ली, पैनल आपने पोली लिया कि आपने हाफ कट लिया कि आपने बायफेशियल लिया, तो ये डिपेंड करता है। मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया कि करीब 2.5 लाख से 4 लाख रुपए के बीच में आपको ये सिस्टम पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं अगर आपके पास में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का जो एयर कंडीशनर है वो लगा है। अब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एयर कंडीशनर में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वहां पे आपके पावर कंजप्शन जस्ट हाफ रह जाते हैं और मैक्सिमम लोड जो है वो 1800 वाट जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 3 केवीए का भी इन्वर्टर ले लिया तो 3 केवीए का मतलब यह है कि पावर फैक्टर अगर मैं 0.8 का लगा लूं, ये मैं ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं आपसे कि जो पावर फैक्टर है ट्रांसफॉर्मर जो टेक्नोलॉजी है उसमें होता है 0.6 भी होता है 0.8 भी होता है। तो 0.8 पे अगर हम लोग बात करें तो 2400 वाट का आपका इन्वर्टर हो जाता है। आपका एसी मैक्सिमम पावर कनेक्शन जो है एसी का वो है 1800 वाट। दैट मीन कि आपका 3 किलोवाट का इन्वर्टर उसको इजीली लिफ्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आप 3 केवीए का सिस्टम लगवा लीजिए। अब चूंकि वहां पावर कंजप्शन भी कम हो जाते हैं आपके, तो नंबर ऑफ पैनल भी आपके कम लगेंगे, तो इसी रेशो में आप नंबर ऑफ पैनल लगवा सकते हैं। तो आपका अब यहाँ पे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का आपका एयर कंडीशनर जो है वो 10 घंटे 12 घंटे आप इजीली चला सकते हैं। अब इसी में बात करें तीसरी कि साहब सोलर एयर कंडीशनर्स के लिए हमें क्या करना है, तो सोलर एयर कंडीशनर के लिए जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम लोड जो है उसका वो 1000 वाट है। तो मतलब कि आप 2 केवीए का इन्वर्टर भी 2 केवीए का ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी है तो 1600 वाट का लोड लिफ्ट कर सकता है, जिसपे आप बहुत इजीली आप सोलर एयर कंडीशनर को चला पाएंगे। अब चूंकि यहाँ पे पावर कंजप्शन भी आपके उतने ही कम है, तो इसका मतलब कि 1 से 2 किलोवाट का अगर आपने पैनल लगवा लिया, मतलब बायफेशियल आपने एन टाइप का 1 किलोवाट भी लगवा लिया तो आपके 10 घंटे चला देगा, और आपने पोली पैनल लगवाया तो करीब 1.5 से 2 किलोवाट आपको पैनल लगवाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे नंबर ऑफ पैनल्स भी कम होते चले जाएंगे और आपका इन्वर्टर की जो पावर है वो भी आपकी कम होती चली जाएगी। अगर मैं अब यहाँ पैसे की बात करूं तो 2 किलोवाट का सिस्टम आपका 80,000 रुपए से करीब 1.25 लाख रुपए का, और अगर 3 किलोवाट की मैं बात करूं तो 3 किलोवाट का सिस्टम करीब 1.25 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के आसपास आपको मिल जाता है। तो इतने में आपका एयर कंडीशनर जो है वो चल जाएगा। अब फ्रेंड्स, जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक ऐसी टिप देने वाला हूं कि जिसमें उतने ही रुपए में आप अपने घर का लोड भी चला पाएंगे। तो उसकी टिप ये है कि अगर आपके घर पे ट्रेडिशनल एयर कंडीशनर लगा है, माना कि नॉर्मल एयर कंडीशनर है आपके घर पे जो नॉन इन्वर्टर है और 1.5 टन का है, तो 1.5 टन के एसी को चलाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि करीब 5 किलोवाट का सिस्टम आपको लगवाना पड़ेगा। तो आप 5 किलोवाट का सिस्टम जो है वो आपका पड़ा करीब 2.5 से 3 लाख, मतलब मिनिमम आपको 2.5 लाख रुपए से कम नहीं पड़ेगा। तो 2.5 लाख रुपए का भी अगर आपने सिस्टम लिया, सपोज कीजिए, तब आपका 1.5 टन का एसी जो है वो चल पाया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको उस एसी का लालच नहीं करना है। उस एसी को आप उतार के आप लगा दीजिए, कहीं और लगा लीजिए, कहीं आपके कहीं और इस्तेमाल में आप उसको ले सकते हैं, या फिर आप उसको सेल भी कर सकते हैं। आप उसको सेल कर दीजिए। यहाँ पे आपको करना यह है कि आप यहाँ पे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी या फिर सोलर एयर कंडीशनर आप वो ले लीजिए। अब 2.5 लाख रुपए आपके लग रहे थे उसको चलाने में, अब आपने सोलर एसी लिया या फिर इन्वर्टर एसी लिया तो मैक्सिमम मान लेता हूं 50,000 रुपए का, तो 50,000 रुपए का आपका नया एसी आ गया। और अब इस एसी को चलाने के लिए मैक्सिमम आपके 1.25 लाख रुपए से 2 लाख रुपए ही खर्च होने वाले हैं, जिसमें कि आपका एसी के साथ में घर के पूरे लोड भी चल जाएंगे। तो स्मार्ट डिसीजन आपका ये रहा कि आप अपना अगर ट्रेडिशनल एसी के साथ आप जा रहे हैं तो आप अपना एयर कंडीशनर बदल लें और एयर कंडीशनर के हिसाब से ही आप जो है अपना सोलर सिस्टम डिजाइन करा लें, जिससे कि लाइफ टाइम आपके एयर कंडीशनर्स के पावर बिल जो है वो आपके ऑलमोस्ट जो है वो 0 रहेंगे। अब इस सिस्टम का केवल यही फायदा नहीं कि आप एसी के ही बिल 0 कर पा रहे हैं, इसका फायदा ये भी है कि जब आप सर्दियों के टाइम में जब आपका एसी नहीं चलेगा तो कि इस सिस्टम से आप गर्मियों में अपना जो आपके पास में गीजर है और या आपके पास में इंडक्शन चूल्हा है आप वो भी चला सकते हैं। सोलर एसी में एक टेक्नोलॉजी ये भी है कि आप सीधा सोलर पैनल लीजिए और सीधा सोलर पैनल से आप अपने एसी को चला सकते हैं। पर उसके साथ में दिक्कत ये है कि चूंकि लाइट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, फ्लक्चुएट करती है, तो आपका एसी कई बार ट्रिप करता है, और दूसरी बार आपका जब पैनल में इन्वेस्टमेंट हो ही गया और घर पे आपकी इन्वर्टर बैटरी रहते ही हैं, तो फिर क्यों ना आप
एक ऐसा सिस्टम लगवाएं जो आपका गर्मियों में भी काम करे और आपका सर्दियों में भी काम करे। तो आपको इन्वेस्टमेंट तो आपका, जब पैनल आपको खरीदना है तो इन्वेस्टमेंट तो आपका उतना हो ही रहा है और घर में इन्वर्टर बैटरी आपके है ही, तो फिर क्यों ना आप ऐसा सिस्टम के साथ में चले जाएं कि आपके साल के जो 12 महीने हैं, 12 महीने में आपके पावर बिल जो है वो जीरो रहे। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।